अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेफिनेटली अलजबरा से रिलेटेड है और इसमें हम एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कर्नल एंड आइडियल कि हमारे पास अगर कर्नल है और सेकंड क्या है आइडियल है तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, वेदर कर्नल इज़ एन आइडियल और आइडियल इज़ ऑलवेज अ कर्नल। तो सबसे पहले हमें कर्नल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली इसमें कर्नल में डोमेन के वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनकी इमेजेस जो हैं वो हमारे पास दूसरे वाले सेट, यहाँ पे हमारे पास आर डैश है, उसकी आइडेंटिटी पे मैप करें। आइडेंटिटी को हमने 0 डैश से डिनोट किया है, ठीक है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में जो है जो भी टर्म्स यूज़ हुई हैं उन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए। यहाँ से आपने 0 डैश से कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी ही है, लेकिन चूंकि ये आर डैश की आइडेंटिटी है तो इसलिए हमने इसको 0 डैश से डिनोट कर दिया है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या स्टेट करती है कि फाई अगर हमारे पास आर टू आर डैश है और ये किस तरह की मैपिंग है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं गिवन होती तो हम इसको रिजल्ट को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। अगर मैपिंग रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो उसके बाद जो इसका कर्नल होगा वो क्या होगा, हमेशा आइडियल होगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट को अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, आपको इसकी जो है वो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अब देखिए ये आइडियल किसका होगा, आर का होगा। आर का क्यों आइडियल होगा? क्योंकि अगर आप देखें कर्नल की डेफिनेशन पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें डोमेन के वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस क्या हों, आइडेंटिटी पे मैप करें। आइडेंटिटी यहाँ पे किसकी है, आर डैश की। एलिमेंट्स किसके हैं, आर के। इट मीन्स इसमें आर के एलिमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली ये आइडियल भी किसका बनेगा, आर का बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है कि जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं आपको उनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो तभी आपके लिए प्रूफ इसका बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे ये वाला रिजल्ट हो या फिर कोई भी टेक्निकल टर्म्स हों, जब तक आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, उनकी डेफिनेशन आपको नहीं पता तो आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने किसको, कर्नल को जो है क्या शो करना है, आइडियल शो करना है। आइडियल शो करने के लिए आपने ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हुए हैं कि 2 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सेट को हमने आइडियल शो करना है उस सेट के अगर हम कोई से 2 एलिमेंट्स लें, यहाँ पे हमने कर्नल को आइडियल शो करना है तो कर्नल के हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, R1 और R2, और अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो उसी सेट से बिलोंग कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं। और कर्नल की अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि इसमें वो तमाम पॉइंट्स आते हैं डोमेन के जिनके इमेजेस क्या हों, आर डैश की आइडेंटिटी पे मैप करें, दैट इज़ 0 डैश। अब देखिए अगर हमारे पास R1 R2 जो है वो कर्नल से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स के R1 का इमेज क्या होगा, 0 डैश, और R2 का इमेज क्या होगा, ये भी हमारे पास 0 डैश होगा। अब अगर हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो फाई ऑफ R1 माइनस R2 हमने कंसिडर किया है और इसको हमने फाई ऑफ R1 माइनस फाई ऑफ R2 लिखा है। ये क्यों हमने इस तरह से लिखा है, क्योंकि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और ये हमारे पास गिवन है। जब तक ये हमारे पास गिवन ना होती हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखिए ये होमोमॉर्फिज्म की जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करें तो हम कह देते हैं कि जो मैपिंग है वो हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। पहली तो ये होती है कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो फाई ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि फाई ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होती है। अब देखिए ए और बी जो हैं वो तो हमारे पास आर के एलिमेंट्स होते हैं, इट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम बी को लिख सकते हैं माइनस प्लस इंटू माइनस बी। इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, इस पे एप्लीकेबल है। सेकंड आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो इनके डिफरेंस को बिलोंग करवाना था, किससे बिलोंग करवाना था, उस सेट से जिसको हमने आइडियल शो करना है। यहाँ पे जो है हमारे पास कर्नल की बात हो रही है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कर्नल से कब बिलोंग करेगा, जब हम इसके डिफरेंस का इमेज लें और वो हमारे पास आर डैश की आइडेंटिटी दैट इज़ 0 डैश पे मैप करें।
तो हमने फाई ऑफ R1 माइनस R2 को जो है वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए फाई ऑफ R1 माइनस फाई ऑफ R2 के इक्वल लिखा हुआ है। फाई ऑफ R1 हमारे पास अभी हमने देखा था कि ये 0 डैश के इक्वल है, फाई ऑफ R2 इज़ आल्सो इक्वल टू 0 डैश, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास वो भी 0 डैश हो गया। इट मीन्स ये कर्नल से बिलोंग कर गया और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम रिंग का कोई एलिमेंट लें और दूसरा एलिमेंट किसका लें, उस सेट का जिसको हमने आइडियल शो करना है, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किससे बिलोंग करनी चाहिए, आइडियल से बिलोंग करनी चाहिए। जिस सेट को हमने आइडियल शो करना है उस सेट से बिलोंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कर्नल है और कैपिटल आर में से हमने एक एलिमेंट चूज़ किया है जो कि स्मॉल आर है, और कर्नल से हमने एक एलिमेंट चूज़ किया है जो कि R1 है। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको R को जो है वो R1 से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि ये हमारे पास आइडियल की प्रॉपर्टीज़ थी कि ये लेफ़्ट आइडियल की सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है। तो उसका अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें और देखें कि ये कर्नल से बिलोंग करता है तो फिर हम कहेंगे कि वो आइडियल है। कर्नल से बिलोंग करने की ये कंडीशन हो सकती है कि जो हमारे पास मैपिंग गिवन है फाई, उसके अंडर अगर हम इसका इमेज लें तो वो हमारे पास R डैश की आइडेंटिटी दैट इज़ 0 डैश पे मैप करना चाहिए, मतलब कि वो हमारे पास 0 डैश के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया फाई ऑफ R इंटू R1 दैट इज़ इक्वल टू फाई ऑफ R इंटू फाई ऑफ R1। ठीक है, तो फाई ऑफ R1 अभी जिस तरह से गिवन था हमारे पास वो 0 डैश के इक्वल है। और सेकेंडली यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि यहाँ पे हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट वाली। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, इसलिए हमने इसको सेपरेटली जो है वो फाई ऑफ R इंटू फाई ऑफ R1 लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो R1 कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनके इमेजेस क्या हों 0 डैश हों, तो इट मीन्स फाई ऑफ R1 किसके इक्वल होगा 0 डैश के। और आपको पता है कि 0 जो है वो बेसिकली हमारे पास R डैश की आइडेंटिटी है, इसको अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो ये हमारे पास फाई ऑफ R इंटू R1 इज़ इक्वल टू 0 डैश आ गया। इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट था R इंटू R1 ये किससे बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ फाई से। तो ये हमारे पास इसने जो है R जो है वो कैपिटल R का एलिमेंट था, लेफ़्ट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स ये लेफ़्ट आइडियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया है कि कर्नल क्या है, हमारे पास लेफ़्ट आइडियल है। सिंपल अगर आइडियल लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है कि 2 साइडेड आइडियल। ठीक है, तो अब हम राइट आइडियल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि वेदर कर्नल फाई सेटिस्फाइज आर नॉट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो सेम इसी पैटर्न पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास R का एलिमेंट है उसको हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ R1 इंटू R। R1 कर्नल का एलिमेंट है तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म हमारे पास गिवन है, उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने इसको सेपरेटली लिख लिया। फाई ऑफ R1 किसके इक्वल है, 0 डैश के इक्वल है। तो इस वैल्यू को जब भी हम फाई ऑफ R से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 डैश ही रहेगा। इट मीन्स R1 इंटू R भी हमारे पास कर्नल से बिलोंग कर गया। तो ये राइट आइडियल की जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स लेफ्ट आइडियल भी हो गया, राइट आइडियल भी हो गया। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ R। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दी है इसने और ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया इसने। तो ये 2 साइडेड आइडियल हो गया, उसको सिंपल वर्डिंग में हम इसको आइडियल भी कह सकते हैं। यही हमने शो करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई किसी भी पॉइंट की तो वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से देखें और कंसंट्रेशन से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।